साथियों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका और हमारे संविधान के जो प्रमुख स्रोत है कि संविधान कई देशों से लिया गया है। उसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम यानी कि सर्वप्रथम अपने को जो उद्देशिका है वो पूरी याद होनी जरूरी है, क्योंकि उद्देशिका में कई बार अपने को क्रमानुसार स्थान करने के लिए परीक्षा में आ जाते हैं प्रश्न। तो ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम भारत के लोग, इन शब्दों का अर्थ है कि संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है। सर्वोच्च संप्रभु कौन है? जनता है। फिर है प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारा भारत किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है, हमारा भारत स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए योग्य है। फिर है समाजवादी, यानी साधनों पर समानता के आधार पर वितरण किया गया है। फिर शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारतीय संविधान किसी भी धर्म वर्ग विशेष को बढ़ावा नहीं देता, तटस्थ रहता है। फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यूं कई सरल शब्दों में समझे कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्रात्मक यानी जनता के द्वारा शासक चुने जाते हैं। फिर है न्याय, तीन प्रकार के: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। फिर है पांच: स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर बात आती है समानता की, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर बात आती है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। फिर आती है बंधुता यानी भाईचारा। तो इस प्रकार ये उद्देशिका थी। संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया था। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार हमारा संविधान मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। एकमात्र उद्देशिका में जो संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ। इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इन तीन शब्दों को याद करने के लिए एक छोटा सा शब्द आप याद कर सकते हैं: PAS, पास। P से पंथ निरपेक्ष, A से अखंडता, S से समाजवादी। फिर बात करते हैं तीन चार जो ये वाद है इनके बारे में, कि भाई उद्देशिका के बारे में इन वादों में क्या चर्चा की गई। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, इसमें न्यायपालिका ने मूल अधिकारों को न्यायालय एवं संसद के द्वारा असंशोधनीय कर दिया। यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायपालिका ने यह बात बोली कि भाई उद्देशिका है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद बेरोजगारीवाद 1960, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। फिर आता है SR बॉम्बे बनाम भारत राज्यवाद, इसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा कौन से संशोधन या कौन से वाद में किया गया, तो SR बॉम्बे बनाम भारत संघवाद। फिर बात आते हैं केशवानंद भारती बनाम केरला राज्यवाद 1973, सबसे बड़ा वाद था। इसमें तीन बातें प्रमुख रूप से की गई थी कि भाई प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना। ये बात कौन से वाद में बोली गई, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। उसके बाद बात करते हैं संविधान के मूल ढांचे के अलावा उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, ये भी बात केशवानंद वाद में की गई है। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा, यानी ये चार महत्वपूर्ण कथन है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था। फिर आता है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा, तो हिदायतुल्लाह ने कहा। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री यानी जन्म कुंडली किसने कहा, तो KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। फिर आता है प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा, तो NK पालकीवाला ने कहा। साथियों बात करते हैं संविधान के स्रोत। हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें आंशिक रूप से कुछ न कुछ विदेशों से ग्रहण किए गए हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि एवं प्रक्रिया, विधायिका में अध्यक्ष का पद, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, एकल नागरिकता और कैबिनेट व्यवस्था, परमाधिकार रिटे जो रिट है वो भी, द्विसदात्मक महान्यायवादी का पद, ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या हमने ग्रहण किए हैं। तो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना उद्देशिका जो हम पढ़ रहे थे यह भी अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद यह भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत पढ़ते हैं वो भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप इनको पढ़ने के बाद जरूर आपकी मदद होगी, परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया है। तो तीन बातें याद रखनी है अभी। अर्ध संघात्मक सरकार का जो ढांचा है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आता है, यह भी कनाडा से लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची,
संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फ्रांस से क्या ग्रहण किया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये फ्रांस से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं रूस से, तो रूस से मौलिक कर्तव्य जो पढ़ते हैं अनुच्छेद 51 कै में, वो रूस से लिए गए हैं। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी रूस से लिए गए हैं, जो उद्देशिका में हमने पढ़े थे। उसके बाद अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, यह भी अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध, मूल अधिकारों का आपात स्थिति में स्थगन करना, जर्मनी से लिया गया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। उसके बाद साथियों जो अपना 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसे लघु संविधान के रूप में हम जानते हैं, इससे लिया गया था संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, शक्ति वितरण की 3 सूचियां, ये 35 के अधिनियम से ली गई। अब देखो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, देखो कौन से प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये पीटीए 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आजकल के प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये तो ब्रिटेन से ली गई है, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। अर्धसंघात्मक सरकार का ढांचा जापान से नहीं लिया गया, बल्कि कनाडा से लिया गया है। उसके बाद एक कथन और आपके लिए महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है, न ही अधार्मिक है, और न ही धर्म विरोधी है, यह धार्मिक मामलों से सर्वथा तटस्थ है। ये बात किसने बोली, तो आर वेंकट रमन ने बोली। उसके बाद साथियों बात करते हैं संविधान की विशेषताएं। अपने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, एक नज़र इस पे भी डालते हैं। तो भारतीय संविधान मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी अपना भारत है वो किसी के अधीन नहीं है। उसके बाद गणतंत्रीय है, लोगों की भागीदारी है। पंथ निरपेक्षता, यानी अपना भारतीय संविधान धर्म वर्ग विषय से तटस्थ रहता है। उसके बाद समाजवादी है, साधनों पर समानता से वितरण किया गया है। उसके बाद लोकतांत्रिक, यानी जनता की भागीदारी। गणराज्य, वही शब्द है दोबारा। उसके बाद विशाल एवं विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। लचीला और कठोर संविधान, अपना भारतीय संविधान संशोधन योग्य है, इसलिए इसे लचीला बोला गया है। कठोर यानी कानून भी बहुत अच्छा है, तो इसे कठोर संविधान। नम्य यानी अनम्य। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपातकालीन उपबंध और वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर। उसके बाद बात करते हैं केंद्राभिमुख संविधान, यानी केंद्राभिमुख संविधान है। एकल नागरिकता व परिसंघवाद, संघात्मक व्यवस्था व एकात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल है। नीति निर्देशक तत्व शामिल है। संविधान की सर्वोच्चता शामिल है। युक्ति युक्तता भी इसकी विशेषता है। उसके बाद देखो ये विशेषता वाला प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि भारतीय संविधान की विशेषता है, पीटीए 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, तो अभी हमने पढ़ा कि संघीय व एकात्मक दोनों व्यवस्था है। तो ये थे साथियों आज के फैक्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, ये प्रश्न आपके जरूर परीक्षाओं में काम आएंगे। धन्यवाद।